शादी की पहली सालगिरह जहां खुशियां मनाई जानी थी, वहां आज मातम पसरा है। टिहरी के घनसाली से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। जनपद के घनसाली अंतर्गत सांकरी गांव में एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मामला प्रकाश में आया है। मृतका की पहचान पूनम देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार मध्य रात्रि को पीएचसी पिल्खी के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि एक विवाहिता को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। उल्लेखनीय है कि घटना के दिन ही मृतका की पहली वैवाहिक वर्षगांठ भी थी। मृतका के पिता शिव सिंह बिष्ट ने तहरीर देते हुए बताया कि उनकी पुत्री को दहेज के लिए निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने साक्ष्यों को छिपाने और शव को कार की डिग्गी में ले जाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं थानाध्यक्ष अजय कुमार जाटव के अनुसार पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मुख्य आरोपी ससुर को हिरासत में ले लिया गया है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बोराड़ी भेज दिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत ही हो सकेगी। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आप इस तमाम मामले को लेकर ये घटना जो है ये एक जघन्य अपराध कहा जाएगा इसको, क्योंकि मेरी बालिका बहुत ही सुशील सज्जन, और जैसे कल सुबह मेरी बालिका 21 तारीख को अपनी 21 तारीख को आई थी। 21 तारीख को अपनी बहन की शादी के लिए आई थी, मायके में आई थी। और उसके हस्बैंड ने छोड़ा था, वो तो 5-10 मिनट रुका, थोड़ा जैसे ऐसे रुका कि उसने एहसान करके छोड़ दिया। जैसे वो भी जबरदस्ती लाई उसने। उसके पिताजी कह रहे थे, ये सामने बैठे, कि उसके पिताजी को वो जो यहाँ पोखर में मिले, उसको भी वो छुप के चोरों जैसे आए कि उसको छोड़ने कहाँ जाए, जैसे वो प्रदेशी हो, तो जो उसका हक बनता था ना। और फिर और उनका ये कहना है, मुझे परसों फोन आया कि लड़की ने एक रात को रहना था उधर, वो भी गर्म करके बात कर रहे थे मेरे से, एक रात को रहना था, सुबह को निकल जाना था। तो सुबह को निकल जाना, लड़का निकल गए, तो गाड़ी की व्यवस्था हुई नहीं। तो फिर मैंने 25 तारीख को लड़की अपने आप ही खुद ही तैयार होगी। कल 25 तारीख को सुबह के टाइम जिस समय गाड़ी निकलती है, वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। तो फिर मैं उसको दिन में फ़ोन कर दिया था, तो दिन में ससुराल पहुंच गई थी। पहुंचने के बाद मैंने सोचा पहुंच गई, ससुराल में पहुंच गई। और उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं लगाया, मैंने पहुंच गई तो अब ज़्यादा फ़ोन क्या करना है। फिर उनका फ़ोन आया सीधे 12 बजे से, कुछ ऐसे भी था सोने की, मतलब मैं सो ही गया था जैसे नींद में ना। तो अचानक कि मेरे बगल में फ़ोन था, तो फ़ोन की घंटी बजी, तो मैंने देखा, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि लड़की की तबीयत ख़राब है, हमने हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैंने कहा बात कराओ थोड़ा। तो कह रही कि अभी वो लड़का उसके साथ हॉस्पिटल में अंदर है, मैं थोड़ी देर में बात कराता हूँ। तो फिर मुझे कुछ शंका हुई, तो मैंने कॉल लगाई उनको। उन्होंने 2 बार कॉल करके फिर उन्होंने बोला कि बिना भर्ती है अभी डॉक्टर के पास, ऐसा तो उसको बहाना बनाते रहे। तो लड़की से बात कराने, हाँ जी, लड़की तो पहले ही मृत हो गई। इसका प्रमाण ये है कि हम जब वहाँ पहुँचे पिलखे, तो वहाँ जो कर्मचारी जो रजिस्टर मेंटेन करते हुए जो भी हो गए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जब आई रजिस्टर में दर्ज हो रखा है, ये लड़की मृतक थी। और यहाँ से वो 11:35 या 30 का उन्होंने टाइम नोट कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि लड़की यहाँ जब आई तो लड़की मृत थी, तो हमने यहाँ एडमिट क्यों करना है, उन्होंने मना कर दिया पिलखी हॉस्पिटल। तो हमने उसके बाद में फ़ोन किया इनको, ससुराल पक्ष वालों को, कि रुको हम वहाँ आ रहे अभी। तो इन्होंने हाँ कह के और निकल गए वहाँ से आगे बोराड़ी। तो इनका कुछ प्लान, क्या पता क्या था प्लान, वो भी अचानक 12 बजे उनके दिमाग में फ़ोन लगने गया। नहीं तो इसका सुराग भी हमें नहीं मिल पाता, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो लड़की डेथ पहले से हो गई थी। मुझे मुझे न्याय की मांग, हम वैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो आर्थिक रूप से पक्ष उनका मजबूत है। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि मार देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, जमा तो हो जाएगा, ये भी है। उनका ऐसी शंका जाहिर की है। होगा कि आगे जैसे फोन कर दिया, ये ले जाती है कहीं, फैमिली बोल रहे तुम्हारी लड़की भाग गई, वो तो कुछ दिन बाद हमें क्या पता लगना था। दहेज का भी मामला है,
और कोई भी अगर उनको चेहरा पे मैंने अभी देखा है बाप बेटे का, उनको कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है कि ये चीज हुआ है। चाहे आप उनका वीडियो फोटो देख सकते हैं, गाड़ी में यहीं पे बैठे हैं, देख लीजिए। हर किसी को अगर गलतियां हो गए, उनको उन्होंने करने के बाद भी उनको एहसास या गलती का कोई एहसास नहीं है। अगर होता है सच में, जो अगर फांसी खाई होती है, कुछ मृत्यु को होता है, तो आदमी को दिल से दुख होता है, लेकिन उनको कोई दुख नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग बेटियों को सुरक्षित रखे। और बहू बहू बोलते हैं, बहू नहीं होती है, बेटी होती है। जैसी अपनी बेटी दूसरी जगह है, तो दूसरे की बेटी हम लाते हैं, वो हमारी बेटी होती है। तो हर किसी का ध्यान देना चाहिए और ऐसे दरिंदों लोगों को फांसी की सजा। नाम खेम सिंह रावत, जो कि आज ग्राम सभा बनोली से हमारी एक बहन बेटी, जो कि सांकरी घुटू में उनकी 1 साल पहले शादी हुई थी, अभी भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। और ये घटना कल रात को माँ, लड़के की माँ और बाप और चाची ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। सारे लोग जब बॉडी को देखा है तब पता लगा है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। आज देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। क्या इसी प्रकार हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी? और जो व्यक्ति इस मामले में इन्वॉल्व है वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। और जिस प्रकार से उन्होंने गांव से बिना शासन प्रशासन की अनुमति लेकर, उनके साथ ना किसी कोई गांव का व्यक्ति, दोनों बाप और बेटा डेड बॉडी को घर से लाके बिना शासन प्रशासन की अनुमति, शासन प्रशासन कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया है। और उस डेड बॉडी को ये पिलकी अस्पताल लेके गए और पिलकी अस्पताल से 11:30 बजे जब हमने वहां पर अस्पताल का रजिस्टर चेक किया तो वहां पर उस टाइमिंग था 11:30 बजे। और जब हम वहां पर पहुंचे तो इन्होंने वहां से डेड बॉडी को उठा के सीधे पोस्टमार्टम के लिए नेटरी जा रहे थे। तब जाके हमने इनको फोन किया कि भाई वापस आ जाओ, और इन्होंने तब भी शासन प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं किया है। शासन प्रशासन और पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले अस्पताल के लोग हैं। हम उत्तराखंड सरकार और घनसाली के शासन प्रशासन से यही निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, आगे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम ना करे। आज जिस प्रकार से इन्होंने, हम तो इसको हत्या ही कहेंगे, जिस प्रकार से इन्होंने आज एक बेटी की हत्या की है, ये हमारे घनसाली विधानसभा के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। तो मैं, भाजपा का कार्यकर्ता कौन है, बाप या बेटा? ये बाप, भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो बाप है और सक्रिय कार्यकर्ता है सांकरी घुटू विलंग से। और हमने जब सूत्रों से ये खबर मिली है कि इनके गांव में कोई भी इनके साथ में घुलता मिलता नहीं, ये जैसे तड़ी पार है गांव से। मैंने कई लोगों से घुटू में अभी बात की है और इनका जो गांव में भी बैकग्राउंड है वो साफ छवि का नहीं है। तो हम शासन प्रशासन से, हमें काफी उम्मीद है कि शासन प्रशासन गरीब परिवार का न्याय दिलाने का काम करेगा और परिवार के साथ में न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।